हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट राजनीतिक शब्दावली लाया हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है। फर्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी को हम हिंदी में कहते हैं धनिक तंत्र, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय द वेल्दी पीपल। तो प्लूटोक्रेसी शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर धनिक अर्थात समाज के जो धनवान लोग हैं उनका शासन होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टिमोक्रेसी, तो इसको टिमोक्रेसी भी कहते हैं। फर्स्टली प्लेटो यूज दिस नॉमेनक्लेचर इन हिज कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्लेटो ने इस शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था जब उन्होंने एथेंस में शासन के कुछ रूपों का जिक्र किया था या वर्णन किया था। दूसरा है आइसोक्रेसी। आइसोक्रेसी को हम कहते हैं हिंदी में समत्व तंत्र, अर्थात शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर सभी लोगों की समान रूप से पार्टिसिपेशन होती है या फिर सभी को समान पावर होती है या फिर शासन पर सभी का एक समान अधिकार होता है। इसी वजह से इसको समत्व तंत्र अर्थात आइसोक्रेसी कहते हैं। न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी का मतलब होता है बुद्ध तंत्र, अर्थात ऐसे लोगों का शासन जिनके पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, नॉलेज होती है। न्यूक्रेसी वर्ड ग्रीक के दो शब्दों से निकला है। नूस का मतलब होता है माइंड, और क्रेशिया का मतलब होता है पावर और रूल, अर्थात ऐसे लोगों का शासन या ऐसे लोगों के हाथ में शक्ति होना जिनके पास बुद्धि है, दिमाग है और विवेक है, रीजन है। As originally defined by Plato, is a system of governance where decision making is in the hands of the philosopher, similar to his idea of philosopher kings। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि न्यूक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले प्लेटो ने ही यूज़ किया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि शासन हमेशा फिलोसोफर्स के हाथ में होना चाहिए, अर्थात शासन फिलोसोफर्स के द्वारा ही संचालित होना चाहिए, जो कि उस कॉन्सेप्ट के निकट है जो उन्होंने द रिपब्लिक में दिया था, जिसको हम फिलोसोफर किंग्स के कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज एनोक्रेसी। एनोक्रेसी का मतलब होता है अर्धतंत्र, अर्थात शासन का एक ऐसा रूप जहां पर कोई भी एक सरकार पूरी तरह से डेवलप नहीं है या शासन का जो फॉर्म है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अर्थात अ पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ नाइदर फुली डेमोक्रेटिक नॉर फुली ऑटोक्रेटिक। तो शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर ना वो पूरी तरह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिजीम है और ना ही वहाँ पे ऑटोर्किक अर्थात तानाशाह रिजीम है। इन अदर वर्ड्स अ सिस्टम और गवर्नमेंट रिजीम दैट इज़ इनस्टेबल एंड इनेप्ट। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर शासन हमेशा अस्थिर होता है। अस्थिर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक सरकार पूरी तरह से या शासन का रूप पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, जिसको हम एनोक्रेसी अर्थात अर्धतंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जेरोनोटोक्रेसी। जेरोनोटोक्रेसी को हम वृद्धतंत्र कहते हैं, अर्थात शासन का ऐसा रूप जहाँ पर शासन की वागडोर वृद्ध या वयोवृद्ध लोगों के हाथों में होती है। जेरोनोटोक्रेसी इज अ सोसाइटी वेयर लीडरशिप इज रिजर्व्ड फॉर एल्डर्स। तो जेरोनोटोक्रेसी अर्थात वृद्धतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर नेतृत्व को आरक्षित रखा जाता है बूढ़े लोगों के लिए, वयोवृद्ध लोगों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रीक के प्रसिद्ध नगर स्पार्टा में ये प्रथा प्रचलित थी और वहाँ पे एक परिषद होती थी जिसका नाम था ग्रोशिया, और ये एक काउंसिल थी जिसमें 60 साल के ऊपर के लोग ही शामिल होते थे और उनके द्वारा ही शासन स्पार्टा में चलाया जाता था। नेक्स्ट इज क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है लूट तंत्र, अर्थात जब शासन ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो करप्टेड है, जो लूट करते हैं, लूटपाट करते हैं, या फिर जो लोग शासन लोगों से लूट के ज़बरदस्ती करके सत्ता प्राप्त करते हैं, ऐसे तंत्र को या ऐसे शासन को लूट तंत्र कहते हैं।
अ सोसाइटी हुज लीडर्स मेक देमसेल्फ रिच एंड पावरफुल बाय स्टीलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये है नोट करने वाली बात। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, अर्थात धर्म के नाम पे जब शासन चलाया जाता है तो उसको हम सिंपल भाषा में थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ डाइटी ऑफ सम पीपल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी giving divine guidance to human intermediaries that manage the day-to-day affairs. It originated from the Greek word theokaptia which means the rule of God। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, धर्म के नाम पे जब शासन चलाया जाता है या फिर गॉड के नाम पे शासन चलाया जाता है तो उसको थियोक्रेटी कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं। और थियोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक के वर्ड से निकला है थियोकैप्टिया, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द गॉड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि द टर्म वॉज इनिशियली कॉइन्ड बाय फ्लेवियस जोसेफस इन द 4th सेंचुरी। तो इस शब्दावली को अर्थात थियोक्रेसी को पहली सेंचुरी में फ्लेवियस जोसेफस नाम के एक विद्वान ने गढ़ा था। नेक्स्ट है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी को हम बोलते हैं सामूहिक तंत्र, अर्थात शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सभी लोगों के द्वारा शासन को सामूहिक रूप में चलाया जाता है, यानी कि सभी लोगों की पावर में, अथॉरिटी में इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल रूल इक्वली। तो शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पर सभी लोगों के द्वारा समान रूप से शासन किया जाता है। इट वॉज यूटोपियन स्कीम। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक सिर्फ यूटोपियन स्कीम है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी शब्दावली है जिसको कि 1794 में सैमुअल टेलर कोल्ड्रिज एंड रॉबर्ट सौदे ने गढ़ा था। तो इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि इसमें लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से सत्ता गेन की जाती है और शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैन्य तंत्र, अर्थात शासन का एक ऐसा रूप जहाँ पे मिलिट्री पावर होती है, अर्थात शक्ति या शासन मिलिट्री के किसी एक उच्च अधिकारी के द्वारा चलाया जाता है। और स्ट्रेटोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हेडेड बाय मिलिट्री चीफ। तो मिलिट्री जो चीफ होता है उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ म्यांमार, ठीक है, तो ये जो काउंसिल है म्यांमार में रही है जिसने कि शासन चलाया था वहाँ पे, विच रूल्ड फ्रॉम 1977 टू 2011। तो इस काउंसिल ने 1997 से 2011 तक म्यांमार में शासन किया था। और दूसरा एग्जाम्पल है द यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज टेरिटरी। तो ये भी एक सैन्य तंत्र का उदाहरण रही है ये संस्था। और दूसरे हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम अगर कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अगर हम रिजीम को देखें तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कभी कभार सैन्य तंत्र एस्टैब्लिश हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर शासन सेना या सेना के उच्च अधिकारी के हाथ में होता है या उसके द्वारा चलाया जाता है तो उसको हम स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं, अर्थात सैन्य तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है निकृष्ट तंत्र, अर्थात जो निकम्मे लोग होते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं, जब उनके द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में ली जाती है तो उसको हम निकृष्ट तंत्र अर्थात कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। और कैकिस्टोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड एंड मोस्ट अनस्क्रूपुलियस। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स कैकिटोस एंड क्रेटोस which means government by the worst people. The word was coined by Paul Gosnold in the 17th century। तो इसमें हमें 2-3 बातें याद रखनी है कि एक तो कैकिस्टोक्रेसी ऐसे लोगों का शासन होता है जो अयोग्यतम लोगों या सबसे निकम्मे लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वर्ड की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द कैकिटोस और क्रेटोस से हुई है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वर्ड को कॉइंड किया था 17वीं शताब्दी में पॉल
गोस्नोल्ड। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही उपयोगी थी। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सार्थक होगी। धन्यवाद।